बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलीजन। ठीक है, कलीजन का उर्दू में मतलब है टकराना या टकराव। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजें अगर आपस में फिजिकली इंटरेक्ट कर लें या डायरेक्ट इंटरेक्ट कर ले या अनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेक्ट कर ले, मतलब आपस में वो इंटरेक्ट हो जाएं, चाहे वो जिसमें फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व हो या फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व ना हो, फील्ड टू फील्ड कांटेक्ट इन्वॉल्व हो, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? कलीजन। मेरे हाथ में इस वक्त टोटल 5 मार्कर्स हैं। अगर ये 2 मार्कर्स जो है ये इनके साथ इस तरह टकरा जाए तो इसका मतलब यहाँ पे कलीजन का फिनोमेना हुआ है। क्या फिनोमेना हुआ है? कलीजन का। या ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको करीब लेके जा रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि इसके बाद जब मैं इसको स्ट्रेट करीब लेके जा रहा था, फील्ड की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड हो गया। तो यहां पर भी जो आपके पास फिनोमेना हुआ है, जो इंटरेक्शन हुई है, ये भी आपके पास कलीजन है। क्या है? कलीजन। कलीजन सिंपल अल्फाज में जो इसकी डिफिनीशन है, ये एक इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन, जिसमें फोर्सेस की वजह से दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स, मासेस या ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या हो जाते हैं? कोलाइड हो जाते हैं, आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कलीजन कहते हैं। फर्ज करें ये आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आप सी कंसिडर कर लें। ये भी आपके पास एक गाड़ी है, इसको भी आप बी कंसिडर कर लें। ये इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, आपस में दोनों टकरा जाते हैं, तो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं? कलीजन। ठीक है, तो अब यहां पे हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स come in close contact to one another by the mean of external forces, this phenomena is called collision। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए और आपस में इंटरेक्शन रख ले, तो इसको हम क्या कहते हैं? कलीजन। टू or more objects comes in close contact by mean of external force। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपस में इंटरेक्ट कर ले, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कलीजन कहते हैं। अब कलीजन की सिंपल एग्जांपल्स है। कलीजन बिटवीन व्हीकल्स, गाड़ियों के दरमियान, कलीजन बिटवीन स्टील बाल्स के दरमियान, कलीजन बिटवीन चार्जेस के दरमियान। ये जो सारे फिनोमेना है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स, मासेस या चार्जेस आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं बाय द मीन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कलीजन कहते हैं। अब कलीजन जो है इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं, उसको हम ले रहे हैं ऑन द बेस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। टाइप्स ऑफ collision on the base of
फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट की बुनियाद पर कलीजन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कलीजन का मतलब तो आप सबको समझ आया होगा कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जब फोर्स की वजह से आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएं, आपस में इंटरेक्ट कर ले, चाहे फिजिकल हो चाहे फिजिकल ना हो, फील्ड टू फील्ड हो, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कलीजन। अब फिजिकल कांटेक्ट की बुनियाद पर हमने इसको दो में डिवाइड किया है। एक आपके पास है डायरेक्ट कलीजन, डायरेक्ट कलीजन आपके पास कलीजन की वो टाइप है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, जिसमें आपके पास फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी है। फिजिकल कांटेक्ट इज अ नेसेसरी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, ये आपस में इस तरह टकरा जाते हैं, तो ये जो फिनोमेना होती है दिस इज बेसिकली डायरेक्ट कलीजन। अब इसकी एग्जांपल्स आपके पास क्या है? सिंपल एग्जांपल है कलीजन बिटवीन कार्स। दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई हैं, दो स्टूडेंट्स एक साइड से आ रहा था, दूसरा दूसरे साइड से आ रहा था, आपस में टकरा गए, तो ये आपके पास क्या हो गई? कलीजन हो गई। ठीक है, डायरेक्ट कलीजन। सेकेंड नंबर पे इनडायरेक्ट या फील्ड टू फील्ड कलीजन है। फील्ड टू फील्ड कलीजन। फील्ड टू फील्ड कौन सी कलीजन है? जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होती है, नो फिजिकल कांटेक्ट, नो फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इसमें फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं। क्या इंटरेक्ट करते हैं? फील्ड्स। फील्ड्स के इंटरेक्ट होने का मतलब क्या है? आपके पास यहां पे दो मैग्नेट्स पड़े हैं, इसका नॉर्थ है, इसका नॉर्थ है, इसके अराउंड भी फील्ड है, इसके अराउंड भी क्या है? फील्ड है। अगर आप लोग को याद हो, मैंने क्लास 10th में आप लोग को एक बात बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि फेराडे एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हमें फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर दो चार्जेस, आप फॉर एग्जांपल चार्जेस ले लें, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, दोनों को एक दूसरे के इतना करीब लेके आए कि दोनों के दरमियान दोनों के फील्ड्स आपस में क्या हो? ओवरलैप हो, तो यहां पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। ये जो आपके पास फोर्स लगी है, जिसकी वजह से यहां पे आपके पास इंटरेक्शन हुई है, ये आपके पास कौन सी कलीजन है? फील्ड टू फील्ड कलीजन। इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। कलीजन बिटवीन चार्जेस, कलीजन बिटवीन मैग्नेट्स, अर्थ जो है वो भी सन के साथ जो इंटरेक्शन कर रही है, जो मून के साथ, यहां पर भी फील्ड्स है बेसिकली, कोई फिजिकल कांटेक्ट यहां पे नहीं है। अब इसके बाद कलीजन है के टाइप्स है, टाइप्स ऑन द बेस ऑफ पाथ फॉलोड। पाथ की बुनियाद पर कलीजन के टाइप्स है। पाथ के बिफोर कलीजन और आफ्टर कलीजन किस तरह के पाथ को फॉलो किया गया है। आपके पास पहला टाइप है हेड ऑन कलीजन या हेड टू हेड कलीजन। ऐसी कलीजन जिसमें बिफोर और आफ्टर कलीजन सेम पाथ फॉलो हो। बिफोर एंड आफ्टर
collision same path is followed before or after collision। अगर एक ही पाथ को फॉलो किया गया है तो इसका मतलब ये collision आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रास्ता है, एक पाथ है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पर भी एक बॉल है, ये बॉल जो है ये इसके साथ इस तरह टकरा जाता है। पहले दोनों की डायरेक्शन ये थी, इसके बाद दोनों की डायरेक्शन ये है, वापस चले गए हैं, लेकिन पाथ दोनों ने वही फॉलो किया है जो पहले था। तो इसका मतलब ये कलीजन हेड टू हेड या हेड ऑन कलीजन है। क्या है? हेड ऑन कलीजन है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास है ऑब्लिक कलीजन। कौन सी कलीजन है? ऑब्लिक। ऑब्लिक कलीजन कौन सी होती है? जिसमें बिफोर और आफ्टर जो पाथ है वो सेम नहीं होता है। नॉट सेम path is followed before and after collision। मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल इस तरह पहले इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसके साथ इंटरेक्शन हो गई पार्टिकल का पाथ ये हो गया या पार्टिकल का पाथ ये हो गया। इस पार्टिकल का ये वाला पाथ था, इसका पाथ ये या ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कलीजन है दिस इज ऑब्लिक कलीजन। ये कौन सी कलीजन है? ऑब्लिक। हेड टू हेड कलीजन में बिफोर एंड आफ्टर कलीजन पाथ क्या होगी? सेम। ऑब्लिक कलीजन में बिफोर एंड आफ्टर पाथ विल नॉट बी सेम, पाथ विल बी चेंजेस, पाथ में डिविएशन आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्लिक कलीजन है। क्या है? ऑब्लिक कलीजन। अब इसके बाद लास्ट दो टाइप हैं। दीज टाइप्स आर ऑन द बेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। Types of collision on the base of conservation of momentum and energy। collision के types on the base of conservation of momentum and energy कि मतलब मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या हो? कंजर्व्ड हो। इस बुनियाद पे हमने कलीजन को फिर दो टाइप्स में डिवाइड, मतलब दो टाइप्स में हमने क्या कर दिया है? कैटेगराइज किया है। पहली आपके पास है इलास्टिक कलीजन। आपके पास दो स्टील बॉल्स हैं, दिस इज अ फर्स्ट बॉल एंड दिस वन इज अ सेकेंड बॉल। ये दोनों बॉल्स आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों बॉल्स आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, आपस में कोलाइड कर लेते हैं। ये जो बॉल है इसकी जो मोमेंटम है ये बराबर होती है इसके इनिशियल बराबर होती है फाइनल के। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कलीजन वो बराबर होती है आफ्टर कलीजन। ये बिफोर कर ले, दिस इज आफ्टर कर ले, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो इसका मतलब ये आपके पास कौन सी कलीजन है? इलास्टिक। अ टाइप ऑफ कलीजन इन विच momentum
and kinetic energy before and after collision will be same, will be conserved. A type of collision in which momentum and kinetic energy before and after collision will be same means will be conserved. ये लेकिन एक चीज अपने साथ नोट करें, इलास्टिक कलीजन जो है दिस इज नॉट पॉसिबल 100%. नोट 100% इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब दो पार्टिकल्स आपस में टकरा जाते हैं तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में, कुछ हीट में, कुछ अदर फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर सेम नहीं होती है. लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ हद तक आइडियल कंडीशन बना देते हैं. अब ये इसके बेस्ट एग्जांपल है collision between steel balls. Collision between steel balls. दुनिया में जो रियल collisions होती है, रियल जो होती है, they are not elastic, they are inelastic. क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है. इसकी रीजन है वो सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है. अच्छा, इसकी समझ आ गई है. दिस इज बेसिकली एन आइडियल कलीजन, दिस इज नॉट रियल कलीजन. ये हमारी दुनिया में इस तरह की कलीजन जो है 100% दिस इज नॉट पॉसिबल. अब आपके पास है इन इलास्टिक कलीजन. इन इलास्टिक कलीजन, ये कलीजन की वो टाइप है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. अ टाइप ऑफ कलीजन इन विच momentum, a type of collision in which momentum is conserved. ये conserved होती है but kinetic energy is not conserved. लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. रोड पे दो गाड़ियां जो है उसमें एक्सीडेंट हुआ है. ये आपके पास एक मोटर कार है, इसका एक्सीडेंट हुआ है इस मोटर कार के साथ. ए कार जो है वो बी कार के साथ क्या होती है, एक्सीडेंट कर लेती है. जितना इसका इनिशियल मोमेंटम है उतना इसका फाइनल भी है, या आफ्टर कलीजन और बिफोर कलीजन इनकी मोमेंटम क्या रहती है, सेम. उसमें कुछ खास चेंज नहीं आता है. लेकिन याद रखिए जब ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन आपके पास सेम नहीं होती है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन. इसकी रीजन है दोनों काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होती है. पहले तो दोनों मोशन में होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा होती है. लेकिन जैसे ही आपस में टकरा जाते हैं तो मसला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर की जो है
दे कन्वर्ट इनटू साउंड, यहां पे आवाज भी होती है एक्सीडेंट में, दे कन्वर्ट इनटू हीट, दे कन्वर्ट इनटू डेंट्स, ठीक है। ये डेंट्स में कन्वर्ट होती है, डेंट्स निशानात में। हो सकता है इट कन्वर्ट इनटू लाइट, रोशनी भी हो जाए। दे कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दैट्स व्हाई बिफोर एंड आफ्टर कलीजन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सेम। मोमेंटम आपके पास सेम रहता है बट काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। उसकी रीजन मैंने बता दी कि आपकी कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड में, कुछ हीट में, कुछ वहां पे निशानात में, डेंट्स में, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में, कुछ लाइट में भी कन्वर्ट हो सकती है। वहां पे आग भी लग सकती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछे, शाबाश। किसी को कोई, हाँ क्या, हाँ मोमेंटम में दो चीजें हैं, एक मास है, एक वेलोसिटी है। इसका मास भी वही रहता है और इसकी वेलोसिटी जो है वो भी वही रहती है, उसमें चेंज नहीं आता। इस तरह हो सकता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो उसमें ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। ये अपनी थोड़ी सी जो वेलोसिटी, मोमेंटम ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर पहले ये गाड़ी तेज जा रही थी, अब वो तेज जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। तो फिर अगर आप इसका मुवाजना उसके साथ करेंगे, उसमें उतनी मोमेंटम ट्रांसफर होती है जितनी इसमें होती है। अच्छा, अब आपके पास टॉपिक है परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कलीजन। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कलीजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कलीजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कलीजन। हमारे पास एक कलीजन है, ठीक है। एक कलीजन है जो कि आपके पास इलास्टिक है। हमने उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ये आपके पास एक बॉल है, ये भी एक बॉल है, ये दोनों इस रास्ते से जा रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुने। ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। पहला जो बॉल है ये आपके पास फास्ट जा रहा है, सेकंड जो बॉल है ये आपके पास स्लो है, आहिस्ता जा रहा है, ठीक है। तो ये बॉल कुछ टाइम बाद इसके पास पहुंचेगा और इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड हो जाएगा। इस बॉल का मास है m1, इसका मास है m2। इन दोनों की वेलोसिटी v1 एंड v2 ये बिफोर कलीजन है, बिफोर कलीजन है। देयर वेलोसिटीज बिफोर कलीजन आर v1 एंड v2। तब अदल तोड़ कनो सही तो एक्स्ट्रा पक्की दाफ की आज मौसम सही ना था। दिस इज बिफोर कलीजन। जब ये आपस में टकरा जाते हैं मास तो वही रहता है, लेकिन इस वेलोसिटी में क्या चीज आ जाती है, चेंज। मास वही है m1, लेकिन वेलोसिटी अब मैं u1 ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कलीजन।
इसका भी मास वही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हो गई है u2। These are the velocities after collision. These are the velocities of after collision. ये आपके पास velocities है after collision, ठीक है। मास स्टिल कांस्टेंट। अब ये वाली बॉडी जो है ये थोड़ी स्लो हो जाती है और ये वाली बॉडी थोड़ी फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसको एनर्जी ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, अब हम पहले मोमेंटम फाइंड करते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कलीजन, मोमेंटम बिफोर कलीजन, देखिए वो आप कंसिडर कर ले P1 या PB कंसिडर कर ले बिफोर कलीजन। वो आपके पास बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है मोमेंटम AC मतलब आफ्टर कलीजन। वो आपके पास है PA, दिस इज m1u1 प्लस m2u2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P बिफोर विल बी इक्वल टू P आफ्टर। बिफोर यहां पे लिख ले m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। अब अगर आप इसको देखिए, इसमें m1 है, इसमें भी m1 है, इसमें m2 है। m2 वाले को उधर लेके जाएं, m1 वाले को इधर लेके आए। m1 v1 माइनस m1 u1, इसको उधर लेके जाए। m2 u2 माइनस m2 v2, ठीक है। मैंने सेम टर्म्स को एक जगह पे लिख लिया है। जिसके पास m1 है उसको मैं एक जगह पे लेके आया हूं, जिसके पास m2 है उसको दूसरी साइड पे लेके गया हूं। इससे m1 कॉमन कर ले। m1 मैंने कॉमन कर दिया है, यहां पे आपके पास आ गया v1 माइनस u1। m2 यहां से कॉमन कर लिया है, यहां पे आ जाएगा u2 माइनस v2। दिस इज इक्वेशन नंबर A। इसको आप A कंसिडर कर ले। क्या कंसिडर कर ले? A। ये आपके पास वो इक्वेशन है जिसमें मोमेंटम है बिफोर एंड आफ्टर कलीजन, ठीक है। ये मोमेंटम का इक्वेशन था। अब किसका इक्वेशन लेंगे? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कलीजन। अच्छा, अब इधर देख लें। काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो BC है बिफोर कलीजन, तो आपके पास बराबर होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। आफ्टर वाली आपके पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। u का चेंज है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बिफोर एंड आफ्टर आपस में क्या होगी? बराबर बिफोर एंड आफ्टर। इसकी जगह पे क्या लिखोगे? 1/2
m1 v1 square plus 1 by 2 m2 v2 square is equal to 1 by 2 m1 u1 square plus 1 by 2 m2 u2 square। ठीक है, अब आप क्या कर ले कि ये वाली जो साइड है इससे 1/2 कॉमन कर लें, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इस वाली साइड से भी 1/2 कॉमन कर लें, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। दिस विल बी कैंसल विद दिस। अब क्या कर ले, इस में आपके पास m1 है, इसमें भी m1 वाली टर्म को यहां पे लेके आए, m2 वाली टर्म को वहां पे लेके जाए। m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर। याद रखिए इक्वेशन बहुत लंबा है, इसमें स्टूडेंट कभी कभी v1 और u1 जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा इक्वेशन क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। इधर भी कर लें, m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। इसमें m1 है, इसको कॉमन कर लें, इसमें m2 है, इसको कॉमन कर लें। m1 आपका कॉमन हो गया v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। m2 आपका कॉमन हो गया u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब अगर आपको याद हुई तो फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। m1 इसको इस तरह मैं लिख सकता हूं v1 माइनस u1 v1 प्लस u1 u2 माइनस v2 u2 प्लस v2। अब इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर b। ये जो a है, अब आप ऐसा करें कि b जो है उस पे a जो है उसको डिवाइड कर लें, डिवाइड इक्वेशन नंबर a इक्वेशन नंबर b बाय a। b जो है ये a जो है ये b है, b जो है इसके नीचे a जो है उसको क्या कर ले, डिवाइड कर ले। आपके पास क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस u1 v1 प्लस u1 m2 u2 माइनस v2 u2 प्लस v2 डिवाइडेड बाय m1 v1 माइनस u1 और यहां पे m2 u2 माइनस v2। अब आप क्या कर ले, जरा सोचे। m1 चला गया m1 के साथ, u1 v1 चला गया u1 v1 के साथ, m2 चला गया इसके साथ, u2 v2 चला गया इसके साथ। आपके पास इक्वेशन आ गई कि v1 प्लस u1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है, अब आप इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर सी। अब हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। अगर आप लोग चाहते हो तो अभी मैं करवा देता हूँ, लेकिन है बहुत लंबी, तकरीबन 40 से 50 मिनट लेंगे।
तो फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी मौसम भी ख़राब है, बिजली भी जाने वाली है। ठीक है।